फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार, स्वागत है आपका आपके कोचिंग चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जो सर्वेइंग इंजीनियरिंग में टॉपिक चल रहा है प्लान टेबल सर्वेइंग का चल रहा है। मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट जो क्लास होगी हम उसमें प्लान टेबल को एंडिंग तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आज हमारा प्लान टेबल में टॉपिक है मेथड ऑफ प्लान टेबल। क्या होते हैं मैंने आपको नाम बताया था, रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, डिसेक्शन और ट्रैवर्सिंग मेथड, ये हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, आपको मैंने वहां पर बताया था कि रेडिएशन और इंटरसेक्शन जो मेथड होते हैं ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को प्लॉट करते हैं, और आपका रेडिएशन, रिसेक्शन और ट्रैवर्सिंग जो मेथड होते हैं ये प्लेन टेबल की यानी कि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशंस को प्लॉट करते हैं। क्लियर? तो देखते हैं इनको कब और कहां यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, देखते हैं। फर्स्ट मेथड है फ्रेंड हमारे पास रेडिएशन मेथड। आपको याद रखना है रेडिएशन मेथड तब यूज करते हैं जब हमें कोई सर्वे वर्क स्मॉल एरिया के लिए करना हो। ठीक है, सर्वे वर्क स्मॉल एरिया के लिए करना हो और जो जो ऑब्जेक्ट, जो जो पॉइंट आपके पास है वह सब आपको एक स्टेशन से दिखाई दे रहे हो। ठीक है, यानी कि कैसे बात करें, सपोज करो आप ग्राउंड पर गए, ठीक है, और ग्राउंड पर जाकर आपने ये अपने प्लान टेबल को फिक्स कर लिया। ठीक है, ये प्लान टेबल को फिक्स कर लिया। क्लियर फ्रेंड्स? यहां से आपका ट्राइपॉड के ऊपर या आपने अपने प्लान टेबल को फिक्स कर दिया और ये आपका स्टेशन पॉइंट हमने मान लिया P है। अब आपको कहा गया कि आपके पास ग्राउंड पर ये आपके 3 पॉइंट है, मान लेते हैं कि एक पॉइंट A, ये दूसरा पॉइंट हमने मान लिया B, थर्ड पॉइंट हमने मान लिया C। क्लियर फ्रेंड्स? ये पॉइंट आपके पास है और आपको इन पॉइंट्स की पोजीशंस को ड्राइंग शीट के ऊपर प्लॉट करना है। तो आप क्या काम करते हो, एलिडेट का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था रिसेक्टर और साइटिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, एलिडेट का यूज करते हैं। तो आप उस एलिडेट को लोगे और इस पी स्टेशन पर एलिडेट आप सेट कर दोगे इस टाइप से। क्लियर फ्रेंड? इस टाइप से आप एलिडेट रखोगे और इस ए पॉइंट को साइट करोगे, देखते रहोगे। ठीक है, इस ए पॉइंट को साइट करते हुए आप क्या काम करोगे, इसका रिसेक्टर यहां पर ड्रॉ कर लो इस टाइप से। क्लियर? फिर आप क्या काम कर सकते हो, P और A के बीच की डिस्टेंस कितनी है वो डिस्टेंस आप चेन या टेप के माध्यम से मेजर कर सकते हो और उस डिस्टेंस को एक सुटेबल स्केल के रूप में लेकर आप इस ड्राइंग शीट के ऊपर मान लेते हो। मान लेते हैं कि मान लिया हमने कि जो हमारे पास ये A और B के बीच की डिस्टेंस थी, मान लो ये 50 मीटर की थी। आपने इसे एक सुटेबल स्केल पे लिया और उस स्केल की डिस्टेंस ये बैठ गई। ठीक है, तो ग्राउंड पर जो पॉइंट ए, कैपिटल ए था, वही हम ड्राइंग शीट के ऊपर स्मॉल ए के रूप में शो करेंगे। ड्राइंग शीट में स्मॉल ए पर दिखाते हैं और ग्राउंड पर आपका कैपिटल में दिखाते हैं। क्लियर? ऐसे आपने क्या काम किया, एलिडेट को घुमा दिया बी पॉइंट की ओर। ठीक है, और बी पॉइंट को देखते हुए इसे साइट किया और इसका रिसेक्टर आपने ड्रॉ कर दिया ये। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर दिया। फिर इनके बीच की जो डिस्टेंस रही होगी उसको मेजर करके आपने एक सुटेबल स्केल को लेकर यहां पर आप कर ले जाएगा आपका बी पॉइंट। ऐसे ही आपने क्या काम किया, पी पॉइंट से सी को साइट किया ये, और ये भी आपने इसका रिसेक्टर ड्रॉ करते हुए ड्राइंग शीट के ऊपर ऐसे दिखा दिया। अब इनकी जो डिस्टेंस है उसको भी आपने एक सुटेबल स्केल पर प्राप्त करके ये। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट ग्राउंड के पर किस प्रकार की शेप बना रहे थे, ये किस प्रकार की शेप बना रहे थे। ठीक है, तो यही शेप अब आपको यहां पर मिलेगी। आप इन सभी पॉइंट्स को मिला दोगे ये ऐसे ये, तो जो ग्राउंड पर शेप थी अब आपको कहां मिलेगी, ड्राइंग शीट के ऊपर आपको वो शेप प्राप्त हो जाती है। क्लियर फ्रेंड? तो ये था आपका रेडिएशन मेथड। आपको याद क्या रखना, ये तो कार्यविधि नहीं आपसे पूछने का, आपसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि कहां यूज करते हैं। ठीक है, यह मैंने आपको बता दिया था कि रेडिएशन मेथड का यूज हम करते हैं फाइंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशंस को फाइंड करने के लिए हम रेडिएशन मेथड का यूज करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनेगा। फिर आपसे क्वेश्चंस बनेगा कि कहां यूज करेंगे, आप तब यूज करोगे जब आपको सभी स्टेशंस दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सभी पॉइंट्स आपको इस स्टेशन से, इस आपके इंस्ट्रूमेंट से दिखाई दे रहे हो, तब आप इसका यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा इसको कि स्टेशन एक्सेसिबल हो, पहुंच में हो हमारी। ठीक है, हमारी पहुंच में हो, ऐसे भी हो सकते हैं तो दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी भी ऑब्स्ट्रक्शंस के कारण। क्लियर? तो आपको ये याद रखना है। और मैंने आपको बताया था कि हम इस रेडिएशन मेथड का यूज तभी करेंगे जब प्लान टेबल वर्क आपको किसी स्मॉल कार्य में, स्मॉल एरिया के लिए कर रहे हो। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये था आपका रेडिएशन मेथड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इंटरसेक्शन मेथड।
देखना फ्रेंड, नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरसेक्शन मेथड। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम में इसी को पूछा जाता है कि कब यूज करते हैं। तो फ्रेंड हम इसका यूज तब करते हैं जब हमारे पास दूरी अधिक हो या आपको जो ऑब्जेक्ट है, स्टेशन है, इनएग्जिजिबल हो, आपकी पहुंच में ना हो। तो देखो, जब ऑब्जेक्ट अधिक दूरी पर हो, या आपको याद रखने हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट अधिक दूरी पर हो या आपका जो स्टेशन या ऑब्जेक्ट है इनएग्जिजिबल हो, ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड ही लिखा हुआ आता है। इनएग्जिजिबल लिखा हुआ है तो इंटरसेक्शन है, ठीक है, एग्जिजिबल लिखा हुआ है तो रेडिएशन है, याद रखना। क्लियर? हम क्या काम करते हैं, जब पहुंच में नहीं है तो फिर कैसे करें, तो हम इसमें क्या काम करेंगे, प्लान टेबल को दो स्टेशन पर रखते हैं। कैसे देखना, ये पोजीशंस आपने अभी प्राप्त करी थी, ठीक है, पहले स्टेशन से प्राप्त करी थी। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को यहां से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, यानी कि एक बार फिर हम अपने प्लान टेबल को दूसरी जगह पर सेट करेंगे। ऐसे ये हमने सेट किया, इस प्रकार से एक दूसरे पॉइंट पर हम इसको सेट कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड? अब यहां पर ये जो आपके पास जो पॉइंट है P, जिसकी पोजीशंस ऑलरेडी आपके पास है, ठीक है, जिसकी पोजीशंस ऑलरेडी ही आपके पास है। अब आप क्या काम करो, एक ऐसा पॉइंट और मान लो, यानी कि जो आपने दूसरे पॉइंट पर इसको फिक्स किया है, ठीक है, ये P हो गया, यहां से आपने किसी दूसरे पॉइंट पर इसको फिक्स किया है P1, इनके बीच की डिस्टेंस भी आप ये मेजर कर सकते हो। अब आप क्या काम करो, अभी ये वाली पोजीशंस तो आपके पास पहले से है ही यहीं पर, ठीक है, ये वाली मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मान लिया है। अब आप क्या काम करना है, आपको इस P1 पॉइंट से उन सभी बिंदुओं को दोबारा से साइड करना है, ठीक है, इस P1 से आप इसको साइड करो। अच्छा देखो जी, हमने जो बनाया था ये हमारे पॉइंट्स यहां पर मिल गए थे, ठीक है, ये पहले वाली पोजीशन से मिले थे। अब इस P1 पॉइंट से इनको काटते हुए इसे दोबारा साइड करो, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे ही इसको काटते हुए ये B को देख लो, ये ऐसे ही इसको काटते हुए C को देख लो, ये ठीक है। अब आप देखो ये पॉइंट इनको कट कर चुके हैं और जहां जहां पर इस लाइन को कट कर रहे हैं ये, ठीक है, यानी कि इनको आपस में मिला दो और इससे इस पॉइंट को आपस में ऐसे मिला दो, तो ये पोजीशंस आपको यहां से मिल जाएगी। क्लियर? यहां से हमने इन पॉइंट को तो आपस में मिला दिया, अब इनको इस वाले बिंदु पर नहीं मिलाना है, जो नया स्टेशन हमारे पास था उस पर मिलाना है, ऐसे ही ये, तो वो पोजीशन सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये हमारा कहलाता है इंटरसेक्शन, यानी कि जो सेक्शंस को कट कर रहा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन मेथड। याद रखना, इनएग्जिजिबल पॉइंट्स, इनएग्जिजिबल ऑब्जेक्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं हमारा ये मेथड। तो नेक्स्ट देखोगे फ्रेंड, ट्रैवर्सिंग मेथड है। ट्रैवर्सिंग मेथड आप जानते हो, और आपका जो टेबल है, इंस्ट्रूमेंट है, उसकी पोजीशंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हम इसका यूज तब करते हैं जब हमें कम से भी कम, मान लो हमारे पास 10 स्टेशन है सपोज करो, तो हमें कम से कम 9 स्टेशन पर अपने इस टेबल को सेट करना पड़ेगा, तब हम इसे का मेथड का यूज करते हैं। तो वो मैंने लिख दिया है, देखोगे आप, इस मेथड में प्लान टेबल को प्रत्येक स्टेशन पर बारी बारी रखा जाता है। तो एटलीस्ट कितना रखना है, यदि टोटल स्टेशन n हो आपके पास, तो टेबल को एटलीस्ट n-1 स्टेशन पर तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो टोटल स्टेशन आपके पास 10 है, तो n-1 का मतलब क्या हुआ, 9, ठीक है। तो 9 बिंदुओं पर आपको इस स्टेशन को रखना ही रखना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड? ये कैसे यूज करते हैं, अधिकतर हम इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हम प्लान टेबल पर किसी बिल्डिंग के चारों ओर करना, ठीक है। कैसे करना है देखोगे, मान लो हमारे पास ये कोई बिल्डिंग है, ये हमने मान लिया कि हमारे पास क्या है, बिल्डिंग है, बिल्डिंग, ठीक है, और ये उसके चारों ओर कोई रोड है, ये मान लिया यहां पर ये कोई पॉइंट है A, ये पॉइंट हमने मान लिया कोई B, ये मान लिया C, और इधर ये पॉइंट हमने मान लिया कोई D। तो आपको क्या काम करना है, आपने सबसे पहले अपने इंस्ट्रूमेंट को यहाँ A पर सेट किया, यानी कि प्लान टेबल आपने A पर सेट किया, ठीक है, और A पर सेट करते हुए इस B पॉइंट को साइड किया।
अब इस ए से आप डी को भी साइड कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इस ए पॉइंट से बी और डी को साइड कर लिया, ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस रही होगी, ये डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं, मान लेते हैं कि L1 है। फिर आपने क्या काम करा, इस इंस्ट्रूमेंट को यहां से उठाया, बी पर लेकर आ गया, ये आपने से बी पर सेट कर दिया, क्लियर। बी पर सेट करने के बाद आपने सी को साइड किया और ए को साइड किया, क्लियर। इनके बीच की डिस्टेंस भी आपने मेजर कर ली, मान लेते हैं कि L2 है। इसी तरीके से आपने इसको सी पर साइड किया, सी पर साइड करने के बाद बी को साइड किया और डी को साइड किया, क्लियर फ्रेंड्स। और डी को सी तक की डिस्टेंस भी आप मेजर कर सकते हो, मान लेते हैं L3 है। तो इस प्रकार हम इसका यूज करते हैं, पूरा ट्रेवर्स बनाते चले जाते हैं, माला रेखा बनती चली जाती है इसमें, ठीक है। तो बस आपको याद क्या रखना है कि किस प्रकार के ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के या इंस्ट्रूमेंट की पोजीशंस को बताता है, ये आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि ये इंस्ट्रूमेंट की पोजीशंस को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि एटलीस्ट आपको n-1 स्टेशंस पर इस इंस्ट्रूमेंट को सेट करना ही पड़ेगा, क्लियर फ्रेंड। देखते हैं नेक्स्ट मेथड हमारे पास। तो देखना फ्रेंड, रिसेक्शन मेथड क्या कहता है। ये मेथड कहता है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें प्लेन टेबल द्वारा फाइंड पोजीशन को ऐसे नॉन पॉइंट यानी ऐसे ज्ञात बिंदु की हेल्प से प्लॉट करते हैं जिनकी पोजीशन पहले से ड्राइंग शीट पर सेट होती है, प्लॉट होती है। यानी कि हमारा इस मेथड का प्रयोग तब होना है जब हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो जिसके हम प्राप्त करना चाह रहे हैं उनकी पोजीशन हमारे पास पहले से ही है, ठीक है, पहले से ही है। यानी कि पहले से ही प्राप्त पॉइंटों की पोजीशंस की हेल्प से हम इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। माना, अब कैसे करते हैं समझना, माना ए बी सी ग्राउंड पॉइंट है, माना 3 पॉइंट हमारे पास ये ए बी सी ग्राउंड के, जिनकी पोजीशंस ए बी सी पहले से ही ड्राइंग शीट पर प्लॉटेड है। इनकी पोजीशन हमारे पास पहले से ही स्मॉल ए बी सी प्लॉटेड है। आप सुनोगे, यदि टेबल का ओरिएंटेशन सही है, यदि आपने टेबल का रख रखाव सही किया था, तो ये तीनों ऑब्जेक्ट, ये तीनों प्रोजेक्शंस एक ही पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। वो पॉइंट आपका कौन सा है, ये वाला, इसी पॉइंट पर जाकर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आपने ओरिएंटेशन सही नहीं किया तो ये ड्रॉ किए गए रिसेक्टर एक पॉइंट पर ना मिलने के बजाय एक ट्रायंगल ऑफ एरर की फॉर्म बना लेते हैं। ये याद रखना है आपको, एक ट्रायंगल ऑफ एरर की फॉर्म बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं देखें, आपने ये रिसेक्टर ड्रॉ कर रखे हैं, ठीक है, ये रिसेक्टर आपने ड्रॉ कर लिए, क्लियर फ्रेंड। अब देखो ये सभी एक ही पॉइंट पर जाके मिलने थे, बट एक पॉइंट यहां मिल गया, ये मिल गया और एक इधर मिल गया, तो इनको आपस में मिला दो, तो ये एक ऐसी ट्रायंगल की शेप आपकी यहां पर ये बन जाती है। इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ एरर, क्लियर फ्रेंड। ये कहलाता है आपका ट्रायंगल ऑफ एरर, क्लियर। तो ट्रायंगल ऑफ एरर ये यहां पर क्या लगता है, तो मतलब ये हुआ इसका कि जो रिसेक्शंस की समस्या थी, इसका मतलब क्या है ट्रायंगल ऑफ एरर का, समझना कि जो रिसेक्शन आप खींच रहे थे वो प्रॉब्लम थी हमारे पास रिसेक्शन खींचने की, ठीक है। लेकिन अब वो रिसेक्शंस की प्रॉब्लम क्या है बदल की, वो रिसेक्शंस की प्रॉब्लम बदल जाती है ओरिएंटेशंस की प्रॉब्लम में। अगर ओरिएंटेशन सही होता हमारा तो ये क्या एक पॉइंट पर ना मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। तो जब ये पॉइंट पर मिल रहे थे वह प्रॉब्लम कहलाती है रिसेक्शन, यानी कि हम रिसेक्टर खींच रहे हैं, बट वो रिसेक्शन एक पॉइंट पर नहीं मिले तो वो कहलाएगा हमारा ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, क्योंकि ओरिएंटेशन सही नहीं था, इसी कारण हमारे एक पॉइंट पर नहीं मिले। तो इसमें आप लास्ट में एक लाइन लिख लेना कि रिसेक्शंस की प्रॉब्लम ओरिएंटेशंस की प्रॉब्लम में बदल जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अतः रिसेक्शंस की प्रॉब्लम ओरिएंटेशंस की प्रॉब्लम में बदल जाती है, क्लियर। ये मतलब इस चीज का को लिख लेना, और इसके बाद एक और लिख लेना, तो मतलब सही ओरिएंटेशन कैसे करें, तो आप इसके बाद लिख लेना सही ओरिएंटेशन प्राप्त करने के लिए 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम की हेल्प ली जाती है। दोबारा रिपीट करता हूं, सही ओरिएंटेशन प्राप्त करने के लिए 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम की हेल्प ली जाती है, क्लियर फ्रेंड। तो ये था हमारे मेथड ऑफ प्लेन टेबल। अब बचते हैं हमारे 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों प्रॉब्लम कवर कर दूंगा, हमारा प्लेन टेबल समाप्त हो जाएगा, फिर हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना रखोगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें,
हमारे चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ताकि आपको इस चैनल पर डलने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। क्लियर फ्रेंड्स, जल्दी हम नए सब्जेक्ट भी आपके स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।